सुबह सुबह हिमानी ने रूम की खिड़की खोली तो वो धूप से नहा गई। उसका रोम रोम जैसे खिल उठा। बादलों के बीच किरणों की छनती हुई धूप में वो कीव शहर की खूबसूरती निहार रही थी। ऐसा लगता था जैसे वह सपनों के शहर में आ गई हो। ऊंची ऊंची इमारतें, कहीं बर्फ की झलक, कहीं हरियाली तो कहीं चटक रंगों के फूल, ऐश, बर्च, एल्म तथा पाइन के सुंदर ऊंचे पेड़। ऐसे सुहाने मौसम में उसका मन अपने आप तरंगित हो उठा। पिछले 3 दिनों से बर्फ गिर रही थी। -2 डिग्री टेम्परेचर की ठंड के बाद आज की धूप बड़ी सुखद लग रही थी। खिड़की से जब उसने बाहर देखा तो कीव शहर का वैभव से भरा दृश्य मोह रहा था। हॉस्टल से 200 मीटर की दूरी पर एक तालाब था जो रात में चांद की तरह लग रहा था। जनवरी से मार्च के बीच जब बर्फबारी होती तब उसमें बर्फ जम जाती। दूर से वो किसी बर्फ के कटोरे के समान दिखाई देता था। हिमानी बड़ी देर तक उसे निहारती रहती थी। फिर उसकी नजर अपने आप आसमान की ओर उठ जाती। आसमान में बादलों से छनकर आती सूरज की किरणों को वो ध्यान से देखती रहती। आकाश की नीली गहराइयों में बादलों की सफेद टुकड़ियां, मुलायम किरणों की लालिमा, परिंदों का आता जाता काफिला मन को मोह लेता है। आकाश को देखकर हिमानी को असीम शांति का अनुभव होता है। उसे लगता है जैसे वह अस्तित्व को देख रही हो, जो ईश्वर का ही प्रतिबिंब है। किसी ने सच कहा है, सृष्टि को प्रेम की नजर से देखो तो परमात्मा और बुद्धि की नजर से देखो तो केवल सृष्टि। यूक्रेन 24 अगस्त 1991 को सोवियत रूस से स्वतंत्र हुआ तो कीव उसकी राजधानी बना। ये यूक्रेन का सबसे बड़ा और खूबसूरत शहर है। इस शहर का सांस्कृतिक व ऐतिहासिक महत्व है। एक आध्यात्मिक शहर भी है, इसलिए यहाँ सेंट एंड्रूज का स्टेच्यू दिखाई पड़ता है। वे यहाँ के बड़े संत हुए हैं। इस शहर में प्रिंसेस ओल्गा का स्टेच्यू व राष्ट्रनायक सिरिल की विशाल प्रतिमाएं भी आकर्षण का केंद्र है। यहाँ की खूबसूरती और शानदार जीवन शैली लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। कीव को हीरो सिटी का दर्जा प्राप्त है। 1941 में नाजियों ने शहर को चारों तरफ से घेर लिया था। तब कीव के लोगों ने कड़ा मुकाबला किया था। सोवियत रूस से सम्मान उसी बहादुरी के रूप में मिला था। सामान्यतः यहाँ के आम लोग साहसी, संघर्षशील, शिक्षित व उन्नत है। कीव का प्राकृतिक सौंदर्य, परंपरागत संगीत और नृत्य मन को खूब लुभाता है। लोग खाने पीने के बहुत शौकीन हैं। शहर के होटल्स, कैफे, रेस्टोरेंट तथा मैकडॉनल्ड्स में हमेशा रौनक बनी रहती है। हिमानी पिछले 5 सालों से यहाँ रह रही थी। वो भारत की मध्य प्रदेश की रहने वाली छात्रा है। उसका कीव मेडिकल यूनिवर्सिटी में MBBS का ये आखिरी साल चल रहा है। होलविस्का स्टेट हॉस्टल के 9वें फ्लोर पर वह रहती है। हॉस्टल में लगभग 570 स्टूडेंट्स हैं, जिनमें 85% भारतीय है। इस कैंपस में 3 बिल्डिंग्स हैं, जिनमें अलग अलग देशों के स्टूडेंट्स रहते हैं। हॉस्टल की A बिल्डिंग में इंडियन के साथ ही चीन, भूटान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के स्टूडेंट्स हैं। इंडियन मेस है। हॉस्टल वार्डन एक रशियन है जो संत वृत्ति का बड़ा भला आदमी है। यहाँ एक लाइब्रेरी है। इसके हेड गोपाल जी हैं जो भारतीय मूल के हैं। हिमानी के साथ उसकी 2 रूम पार्टनर है। ईशा थापा जो नेपाल के काठमांडू की रहने वाली है। ईशा बोलती बहुत ज्यादा है लेकिन दिल की बहुत साफ है। दूसरी पार्टनर है जया गुरुंग जो थोड़े गंभीर मिजाज की है और भूटान के थिम्पू के कस्बे की रहने वाली है। पास के रूम में साइना व अलीशा रहती है। ये पाकिस्तान और बांग्लादेश की है। तो दूसरी तरफ भारत, हर्ष और अवी का रूम है। लगभग 4 से 5 वर्षों से ये एक साथ रह रहे हैं। इनमें एक दूसरे के प्रति गहरी मित्रता है। हिमानी बुद्धिमान, साहसी, संस्कारवान एवं प्रतिभाशाली छात्रा है। वह कीव यूनिवर्सिटी में भारतीय स्टूडेंट्स के रिप्रेजेंटेटिव भी है। अतः हॉस्टल में उसे सबका ध्यान रखना पड़ता है। हालांकि इनमें अधिकतम भारतीय हैं जिनके बीच परस्पर गहरा संबंध है। एक दूसरे की परेशानी में सब साथ खड़े रहते हैं। चुनौतियों का सामना मिलकर करते हैं। इनमें दोस्ती का इतना गहरा प्रेम है कि इनके बीच देश, धर्म और सीमा आड़े नहीं आती। जया और ईशा का ब्लाइंड सपोर्ट हिमानी को और मजबूत बना देता है। 4 से 5 महीने बाद उसे डॉक्टर की डिग्री मिलने वाली है और यही सोचकर वह रोमांचित हो जाती है क्योंकि यहाँ तक पहुँचने के लिए उसने एक बड़ा संघर्ष किया। हिमानी के पिता भारत में अध्यापक थे जो अब रिटायर हो गए हैं। माँ बहुत ही सरल स्वभाव की गृहिणी है।
माता पिता धार्मिक वृत्ति के हैं, अतः हिमानी को वेद पुराणों का संस्कारगत ज्ञान प्राप्त है। उनका सपना था कि बेटी डॉक्टर बनकर लोगों की सेवा करे, किंतु आर्थिक स्थिति बहुत ठीक नहीं थी, इसलिए भारत सरकार की स्कॉलरशिप तथा पिता के बैंक लोन की मदद से वह यहाँ तक पहुँच पाई थी। छोटी बहन मानसी, जो अभी 8वीं में पढ़ रही है, हिमानी को उसके करियर की चिंता भी बनी रहती है। हालांकि उसे संतोष है कि कुछ ही महीनों में डॉक्टर बनने जा रही है। अब वह अपने माता पिता को आराम देकर उनका सपना पूरा कर सकती है। हिमानी अभी भी आकाश को देख रही थी। उसकी विशाल नीली गहराइयों में वो खोई हुई थी कि अचानक उसे भारी भरकम गड़गड़ाती आवाज ने चौंका दिया। उसने देखा मेन रोड पर बख्तरबंद गाड़ियां, टैंक और सैनिकों का काफिला जा रहा है। उस पर यूक्रेनी मार्क दिखाई दे रहा है। सेना की हलचल देखकर उसके मन में सिरहन सी दौड़ गई। उसे याद आया, पिछले कुछ महीनों से यूक्रेन रशिया के बीच तनाव का माहौल बना हुआ है। अपने अपने हितों को साधने में दोनों देश अपनी जिद पर अड़े थे। नाटो इसका तीसरा पक्ष है जो यूक्रेन के पक्ष में खड़ा था। निरंतर इनके बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा है। शायद ये हलचल उसी तनाव का हिस्सा है। ये सब देखकर उसे अजीब सा डर सताने लगा। स्थिति कब कितनी बिगड़ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। उसने सोचा, पृथ्वी पर केवल आदमी ही ऐसा प्राणी है जो अपनी मौत का सामान खुद इकट्ठा करता है। इतनी खोज करने के बाद भी आदमी शांति से रहने की खोज नहीं कर पाया। क्या समस्याओं का हल आपसी समझ बनाकर नहीं कर सकते? आप जंग शुरू तो कर सकते हैं, लेकिन उसे खत्म नहीं कर सकते। युद्ध किसी भी समस्या का हल नहीं, फिर भी इंसान युद्ध करता है। पूरी दुनिया आंखें बंद करके चल रही है। उसे मंजिल पर पहुंचना है तो आंख तो खोलना ही पड़ेगी। यदि मनुष्य पशुओं की तरह ही लड़ता है तो फिर उसे मनुष्य होने का गर्व छोड़ देना चाहिए। आज का दिन पूरा व्यस्तता में रहा। रात कब हो गई पता ही नहीं चला। डिनर के बाद हिमानी को नींद की खुमारी आने लगी थी, लेकिन सोने से पहले उसकी आदत डेली डायरी लिखने की थी, अतः वह कसम साकर डेली डायरी लिखने बैठ गई। हिमानी ने डायरी उठाई और लिखना शुरू किया। सबसे पहले उसने आज का विचार लिखा, स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, लोकमान्य तिलक। उसके बाद लिखना शुरू किया, आज हम सब कीव के फ्रीडम स्क्वायर घूमने गए। बहुत बड़ा स्क्वायर, इसकी चारों तरफ विशालकाय इमारतें। स्क्वायर का मुख्य आकर्षण वहाँ लगी स्वतंत्रता देवी की विशाल प्रतिमा है। एक बहुत ऊंचे गोल स्तंभ पर ये प्रतिमा यूक्रेन की शान मानी जाती है। स्क्वायर के सामने एक विशाल सेंट्रल पार्क है। यहाँ आने वाले दर्शक इसी पार्क में बैठकर मनोरंजन करते हैं। युद्ध की आशंका से आज यहाँ भीड़ कम है। इस स्क्वायर पर आने से स्वतंत्र होने की गरिमा का एहसास अपने आप होता है। पशु पक्षी, कीट पतंग या कोई भी प्राणी हो, स्वतंत्र रहने की चाह सब में होती है। हर प्राणी स्वतंत्र रहना चाहता है, लेकिन स्वतंत्र रहने का अर्थ आवारगी नहीं है। स्वतंत्र होने का अर्थ है आत्म अनुशासन, खुद पर खुद का अनुशासन, जो स्वयं को संभाल कर रखता है। स्वतंत्रता का आधार सह अस्तित्व है। जिस प्रकार से आकाश में ग्रह, तारे, पिंड सब स्वतंत्र हैं, लेकिन सब अपनी अपनी परिधि में रहते हैं। सौर मंडल का पूरा एक परिवार है, कोई किसी के लिए रुकावट नहीं बनता और उन सब के बीच में गहरा संबंध भी है। सब हिल-मिल कर परिवार की तरह अपना काम करते हैं, तभी तो सृष्टि की इतनी बड़ी व्यवस्था चलती है। पृथ्वी पर वसुधैव कुटुंबकम की कल्पना सौर मंडल के परिवार का ही प्रतिरूप है। सृष्टि के नियम अटल हैं, वे कभी बदलते नहीं। अतः पृथ्वी पर जीने के लिए हर प्राणी को सृष्टि के सिद्धांतों पर ही जीना चाहिए। हिमानी।